नजर सब पर। नमस्कार, मैं अनंत त्रिपाठी, स्वागत है आपका थर्ड आई न्यूज नेटवर्क में। आइए सीधे रुख करते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरों का। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट को फटकारा, कहा लड़कियों को यौन इच्छा पर नियंत्रण रखने की सलाह अवांछित। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में दोषी को रेप के लिए निचली अदालत से मिली सजा को रखा बरकरार। वहीं कोलकाता हत्याकांड में बड़ा खुलासा, प्रिंसिपल और आरोपी की थी मिली भगत। पूर्व पीएम राजीव गांधी की जयंती पर वीर भूमि पहुंचे राहुल गांधी, पिता को दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी से मिले जापान के रक्षा और विदेश मंत्री, कहा भारत का महत्व अभी जैसा कभी नहीं था। 45 साल बाद पोलैंड जाकर इतिहास रचेंगे पीएम मोदी, स्वागत के लिए भारतीय तैयार, यूक्रेन की भी करेंगे यात्रा। मराठा आरक्षण को लेकर बवाल, देवेंद्र फडणवीस ने किया राजनीति छोड़ने का ऐलान। फडणवीस ने कहा, यदि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यह दावा करते हैं कि मेरी उपस्थिति मराठा आरक्षण के संबंध में निर्णय लेने में बाधा उत्पन्न करती है तो मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा और राजनीति छोड़ दूंगा। उन्होंने कहा, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मुख्यमंत्री राज्य का मुखिया होता है और सभी निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार होता है। मराठा समुदाय को लाभ पहुंचाने वाले निर्णय या तो मेरे मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान लिए गए या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के कार्यकाल में हुए हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जारी किया घोषणा पत्र, जिसमें अनुच्छेद 370 की बहाली और राज्य का दर्जा देने की बात प्रमुखता से कही गई है। उमर अब्दुल्ला ने कहा, हमें आम लोगों से प्रतिक्रियाएं मिली जिन्हें घोषणा पत्र में शामिल किया गया है। यह 5 साल की सरकार और जम्मू कश्मीर के विकास के लिए एक रोड मैप है। हमें उम्मीद है कि हमें सरकार बनाने का जनादेश मिलेगा, इसीलिए हम ऐसे वादे कर रहे हैं जिन्हें पूरा किया जा सकता है। SC/ST आरक्षण मामले को लेकर कई संगठनों ने 21 अगस्त को किया भारत बंद का ऐलान। राजस्थान में आंदोलनकारियों से निपटने के लिए सरकार के मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने बनाया प्लान, इसे लेकर दिशा निर्देश भी जारी। राजस्थान में मानसून की ट्रफ लाइन ने बदली दिशा, 23 अगस्त से फिर शुरू होगा भारी बारिश का दौर। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि नौकरशाही में लेटरल एंट्री 1970 के दशक से कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकारों के दौरान होती रही है। वहीं बीजेपी ने गिनाए सैम पित्रोदा से लेकर रघुराम राजन तक के नाम। ब्रिटेन में की पढ़ाई, 37 वर्ष की उम्र में संभालेंगी मां की विरासत। कश्मीर में चुनाव लड़ने जा रही महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती। इल्तिजा के राजनीतिक डेब्यू के लिए बिजबिहारा जैसी सेफ सीट चुनी गई है। महबूबा मुफ्ती ने भी 1996 में यहीं से चुनावी शुरुआत की थी। अमेरिका के टेक्सास में 90 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा का उद्घाटन, देखें स्टैच्यू ऑफ यूनियन का भव्य नजारा। तमिलनाडु में पक रही गजब खिचड़ी, क्या इंडिया की नाव छोड़ एनडीए पर सवार होंगे स्टॉलिन। मध्य प्रदेश पहुंची दिल्ली की सीबीआई टीम, सीबीआई के ही डीएसपी सहित कई लोग गिरफ्तार। सीबीआई ने मिनरल कंपनी नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड के अधिकारियों के यहां से लगभग 4 करोड़ रुपए कैश बरामद किया है। पश्चिम बंगाल में दीदी के गले की फांस बना कोलकाता रेप केस, हो रही ममता बनर्जी की किरकिरी। इसी बीच पश्चिम बंगाल के टीएमसी मंत्री उदयन गुहा ने की विवादास्पद टिप्पणी, बोले इस मामले को लेकर जो उनका इस्तीफा मांग रहे हैं वह उनकी उंगलियां तोड़ देंगे। आजादी के जश्न में डूबे अफगानिस्तान से दुनिया को बड़ा संदेश, आजादी की 105वीं सालगिरह पर तालिबान सरकार के नेतृत्व में मनाए गए स्वतंत्रता दिवस में कट्टर इस्लामी राष्ट्र की झलक देखने को मिली है। तालिबान के नेताओं ने मंच से देश की जनता और दुनिया को बताया कि कैसे वे अफगानिस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाए रखेंगे और इसका विस्तार करेंगे। आर्थिक मामलों के मंत्री ने कहा, हम नए अनुभवों को आजमाने के बजाय उन चीजों पर काम करना चाहिए जिन्हें अन्य देशों ने परखा है और उनको फायदा हुआ है। सुनीता विलियम्स के लिए गुड न्यूज, अंतरिक्ष स्टेशन पर रूस ने पहुंचाया भोजन और ईंधन। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान लड़ेंगे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर पद का चुनाव। इटली के पास समुद्र में डूबी लग्जरी बोट, ब्रिटेन के टेक टाइकून समेत 6 लापता, 1 की मौत।
फिर रिंग में उतरेंगे माइक टाइसन, जगपाल से मुकाबला करने को तैयार। यूपी T20 लीग के दूसरे सीजन का आगाज 25 अगस्त से होगा। मुकाबला कई हस्तियों का जमावड़ा। वह इस टूर्नामेंट का फाइनल 14 सितंबर को खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट के सभी मुकाबले लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेले जाएंगे। पीएम मोदी ने पेरिस पैरालंपिक 2024 के लिए भारतीय दल को दी शुभकामनाएं, खिलाड़ियों में भरा जोश। भारत पाकिस्तान के बीच अब नहीं खेला जाएगा कोई मुकाबला। जय शाह के फैसले के बाद आईसीसी ने किया ऐलान। सिनेमाघरों में स्त्री 2 की सुनामी, भारत में तोड़ डाला 200 करोड़ का रिकॉर्ड। भारतीय पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह पर बनेगी फिल्म, बायोपिक का हुआ ऐलान, लेकिन उनका किरदार कौन सा अभिनेता निभाएगा इसका फैसला अभी नहीं किया गया। बाबा अनिरुद्ध आचार्य को भी बिग बॉस 18 के लिए ऑफर, लेकिन उन्होंने तुरंत शो को कर दिया रिजेक्ट। सिनेमा जगत में सीक्वल के दौर में रेस 4 में वापसी करेंगे सैफ अली खान, जल्द शुरू होगी शूटिंग। सालों बाद बैंड ऑफ बॉयज की वापसी, पैसे की तंगी की वजह से टूट गया था ग्रुप। तो ये नहीं अब तक की 10 बड़ी खबरें, देश विदेश की और भी ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए थर्ड आई न्यूज नेटवर्क के साथ। नजर सब पर।